नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और दोस्तों आज हम सिटी फॉरेस्ट में हैं। एक बहुत अच्छी पहल, सकारात्मक पहल जो पर्यावरण के पक्ष में है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लगातार ये जानते हैं कि वो पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे जीव जंतु कितने ज़रूरी हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं जित्तू, उन्होंने जो सिटी फॉरेस्ट के जंगली जीव है, वन्य जीव है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए ऐसी टंकियों का इंतजाम किया है। करीब 17 टंकियां इस सिटी फॉरेस्ट में लगाई हैं हर 100 मीटर पे, ताकि जो परिंदे हैं, जो जीव जंतु हैं यहाँ के, उनको पानी मिलता रहे। बुद्ध पूर्णिमा से शुरुआत हुई है और लगातार इनमें पानी भरा जा रहा है ताकि यहाँ के जीव जंतु परेशान ना हो। दोस्तों, जिस तरीके से जो गर्मी का प्रकोप पूरी दुनिया देख रही है, उसके बाद प्रकृति को बचाने की बहुत ज़रूरत है, जीव जंतुओं को, यानी कि अपने अस्तित्व को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो पहल है बहुत सकारात्मक पहल है। हम जितेंद्र से बात करेंगे कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। जितेंद्र, आप थोड़ा सा आगे जाइए, मुझे दे दो। जितेंद्र भाई, ये बहुत सकारात्मक पहल है आपकी। और ये कैसे मन में आया और क्या क्या आपने किया है? कुछ नहीं भैया, कोविड काल से जो है यहाँ घूमते थे, तो यहाँ की फ्रेश ऑक्सीजन, पशु पक्षियों को देखना और एक्सरसाइज करना यहाँ पे, तो लगता था मन में कि यार इतना सब प्रकृति से ले रहे हैं तो प्रकृति के लिए भी कुछ देना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो जब गर्मी ज़्यादा चरम पे हुई और देखा कि यहाँ के पक्षियों की शाम को चिड़िया बोलना बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर हमने अपने दोस्तों से संदीप सोनी जी, भूपेंद्र ठाकुर जी, बिरसला वाले, हमारे मित्र रामकृष्ण जी, इन सब लोगों से थोड़ी थोड़ी चर्चा की, तो सबने सहयोग किया और ये 17 टंकी हम लोगों ने यहाँ पे रखवाई। और हफ्ते में एक बार टैंकर, तो जो पुराना पानी रहता है अगर वो ख़राब हो जाता है उसको बदल देते हैं, नया पानी भर देते हैं। ये करके कैसा लग रहा है? बहुत आत्मीय, एक सुखद अनुभूति। आपने एक अच्छी बात और कही कि जो बातचीत में आपने मुझसे कही थी कि आपको जिस दिन लगे कि आपकी सामर्थ्य है, उस दिन आपको प्रकृति के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ से फ्रेश ऑक्सीजन ले रहे हैं। शहर के बीचों बीच एक ऑक्सीजन बैंक है, यहाँ एक्सरसाइज करते हैं, सुबह से कसरत करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है कि प्रकृति के लिए हम भी तो कुछ करें। और इतनी भीषण गर्मी जो पड़ रही है, अब आप क्या सोच रहे हैं? पारा जो जैसे नागपुर का पारा 56 पे पहुंच गया, 50 पार कर गया, क्या लगता है आपको? भैया, हमारे समझ से तो हर एक व्यक्ति को और हर एक व्यक्ति को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए हम पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाएं नहीं, केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे ना लगाएं, ज़मीन पे आएँ, अपने स्थान चुनें और उन पेड़ों को लगाएं और प्रॉपर तरीके से उनकी देखभाल करें, जिससे वातावरण जो है इतना टेम्परेचर जो हाई हो रहा है वो ना हो। कितना खतरनाक है आपको ये लग रहा है? भीषण आने वाली नस्लें ये झेल नहीं पाएंगी भैया, ये बात सत्य है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी जाग जाए उतना अच्छा है। देख रहे हैं एसी फट रहे हैं, कारण यही है कि इतनी गर्मी है, आप एसी में भी सुरक्षित नहीं है। तो हमें वापस अपनी पुरातन संस्कृति पे लौटना पड़ेगा कि हम इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठते आए हैं, छाया लेते आए हैं, तो वापस इन्हीं की ओर आपको रुख करना पड़ेगा। जितेंद्र, आपने बहुत अच्छा काम किया है और पर्यावरण के लिए जो काम है वो हर व्यक्ति करने लगे, थोड़ा थोड़ा सा योगदान देने लगे, तो ये सारे जो गर्मी के संकट हैं, बाढ़ के संकट हैं, इन सबसे बहुत कुछ बचा जा सकता है। बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। नमस्कार। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस पानी में लकड़ी का क्या काम? तो ये इसलिए है कि अगर कोई छोटा पक्षी कहीं इस टंकी में गिर जाए तो इस पेड़ की जो टहनी है, बांस की टहनी है, इसके सहारे वो अपना जीवन बचा ले, या कुछ पक्षी इसके ऊपर बैठ के भी पानी पी सकते हैं। तो ये सोच अच्छी हो तो फिर बहुत बारीकी से लोग सोचते हैं वन्य जीवों के लिए कि कहीं उनको भी नुकसान ना हो जाए इन टंकियों की वजह से। तो जितेंद्र का ये काम इस लिहाज से भी अच्छा है कि वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं। गंदा पानी हो जाता है तो उसे हटा देते हैं, साफ पानी भर देते हैं, और पेड़ों से जो इस पानी से कहीं जीव जंतुओं की मौत ना हो जाए उसका भी ख्याल वो कर रहे हैं। जो जितेंद्र काम कर रहे हैं, इन्होंने जो टंकियां रखी और अभी जो इतनी तेज गर्मी पड़ी, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए लोगों को? जो अभी हालांकि आदरणीय जितेंद्र भाई जी ने जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत में वचन कहे हैं,
उन पे अमल करना चाहिए। पेड़ लगाना कितना जरूरी है? पेड़ लगाना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें अपने बच्चों का पालन करना है। जिस प्रकार शासन का एक स्लोगन चलता है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ये बिल्कुल सही है। कम से कम जीवन में 5 वृक्ष तो हमें लगाना ही चाहिए और जिनकी पूर्णतः देख रेख भी हमें करना चाहिए। इतनी भीषण गर्मी 56 पे पारा पहुंच गया है। जी जी। ऐसे में अगर लोगों ने अब भी अपने घरों से निकलना नहीं चाहा या पेड़ पौधों की या प्रकृति के संरक्षण के बारे में नहीं सोचा तो भविष्य क्या होगा? भविष्य हमें स्वयं दिखाई दे रहा है, अंधकारमय है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर सागर में तो मैंने कभी नहीं सुना। इतनी आयु में सुना करते थे कि 42-43 नौगांव में हो गया टेम्परेचर, तो हम लोगों को लगता था कि ना जाने कैसा जीवन। 46.7 सागर का हो गया। जी जी। तो पहले सुना करते थे कि नौगांव में 45 हो गया, 42 हो गया, तो कल्पना करते थे कि वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के जो है बच्चे बुजुर्ग, वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। अब तो सब जगह होने लगा यही। लेकिन अब तो ये सभी जगह होने लगा। तो आप क्या संकल्प लिए इस बार? कितने वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे? आदरणीय जितेंद्र भाई जो हम लोगों को प्रेरणा स्रोत हैं, उनके अनुसार हम लोग सिटी फॉरेस्ट में, चूँकि शासन भी वृक्षारोपण कराती है, निश्चित रूप से ये सब शासन की ही देन है जो आज हम देख रहे हैं इतने सारे वृक्ष हैं, लेकिन हम लोगों का भी उतना ही कर्तव्य है जितना कि शासन का है। तो इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कम से कम 100 नीम के वृक्ष और 11 पीपल के वृक्ष हम लोग लगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण आठिया है। लोगों से भी आप अपील कीजिए कि क्या करें वो। जी, कम से कम निजी जगह नहीं है तो जो शासन के रोड बने हुए हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि खेतों में जो मेड़ रहती है उस पे ही कम से कम हम कुछ नहीं तो एक नीम का पेड़ तो लगा ही सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में जैसे नीम के वृक्ष पे निबोली आने वाली है। हम सब जानते हैं निबोली छोटी छोटी फल होते हैं जिन्हें पक्षी खाते हैं, वो ऑटोमेटिक स्वतः वहीं पेड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो उनको हम यदि इकट्ठा करके और लगा नहीं सकते तो कम से कम जंगल में या जो भी शासकीय जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ फेंक सकते हैं। यदि निश्चित रूप से यदि हम 1000 बीज भी फेंक देंगे तो मेरा मानना है ऐसा कि 10 तो कम से कम उसमें वृक्ष बन ही जाएंगे। और वृक्ष इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं बना सकते, लेकिन ऑक्सीजन के जो स्रोत है पेड़ उनको तैयार तो कर सकते हैं। इतना तो हम प्रकृति को रिटर्न दे ही दे सकते हैं। बहुत सुंदर बात है आपकी, और मतलब आपकी बातें सुन के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हम रिटर्न में इतना तो कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हर रोज जो हम सांस ले रहे हैं 24 घंटे अनवरत, वो इन्हीं वृक्षों से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को इनकी कीमत समझनी चाहिए। जो हमें मिल रहा है उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। तो बहुत से लोग अपने रिटर्न देने के लिए तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि इस गर्मी के बाद से लोग कभी भी प्रकृति का अनादर नहीं करेंगे और ना उसको उपेक्षा करेंगे और पेड़ लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेईई या नीट की तैयारी के लिए अब आपको डमी एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th के मैथ्स एवं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें आप स्कूल में ही देश के फेमस कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षकों के द्वारा जेईई, आईआईटी और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको मिलेगा आकाश इंस्टीट्यूट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग क्लासेस। ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल में एनसीईआरटी सिलेबस की पढ़ाई के साथ ही स्विमिंग, शूटिंग, फुटबॉल, ताइक्वांडो और कल्चरल एक्टिविटीज सीखने की भी सुविधाएं हैं। तो सीबीएसई बोर्ड में और जेईई नीट की परीक्षा में सफलता पाने के लिए आज ही ज्वाइन करें ग्रेट मैन इंटरनेशनल स्कूल, मिकरोनिया रेलवे स्टेशन के पास, बामोरा, सागर। फोन नंबर 8253048486 9826665621। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।
क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।